सीईओ ने अचानक सभी महिला कर्मचारियों को अपने ऑफिस में बुलाया और एक एक करके सबसे हाथ मिलाया। उन्होंने अभी अभी यह घोषणा की थी कि वह कंपनी के अंदर ही अपनी पत्नी ढूंढना चाहते हैं। सभी लड़कियां बहुत अच्छे से तैयार होकर आईं, लेकिन जब वे ऑफिस पहुंची तो सीईओ ने किसी के भी चेहरे की तरफ नहीं देखा। वह बस हाथ मिलाते रहे। जैसे जैसे एक के बाद एक कर्मचारी आगे आती गई, उन्होंने यह सिलसिला नहीं रोका। उन्होंने यह अजीब तरीका इसलिए अपनाया था क्योंकि उन्हें एक अजीब बीमारी थी। जब भी वह विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को छूते थे तो उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी और लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। उन्होंने कई तरह के इलाज करवाए, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक गुरु ने उन्हें बताया कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक श्राप है। केवल उस महिला को ढूंढकर ही जिसने यह श्राप दिया था वह फिर से सामान्य हो सकते थे। तब सीईओ को अचानक एहसास हुआ कि उनके ये लक्षण ठीक 7 साल पहले एक महिला के साथ हुई एक अचानक मुलाकात के बाद शुरू हुए थे। इसलिए उन्होंने उस महिला को ढूंढने के लिए पूरे शहर में छानबीन की। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह महिला अपनी सारी जादुई शक्तियां खो चुकी थी और अब अकेले ही अपने 5 बच्चों की परवरिश कर रही थी। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसने एक फेंग शुई कंसल्टेंट के तौर पर नौकरी कर ली थी। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस कंपनी में वह काम कर रही थी उस कंपनी का सीईओ ही वह पहला व्यक्ति था जिसने उसे यह नौकरी दी थी। जिस कंपनी में वह काम कर रही थी उस कंपनी का सीईओ ही वह पहला व्यक्ति था, वही आदमी जिसकी वजह से उसने अपनी जादुई शक्तियां खो दी थी। सीईओ ने उसे ठीक उसी महिला को ढूंढने के लिए नौकरी पर रखा था जिसने उसे 7 लंबे सालों तक अकेला छोड़ दिया था। उस महिला ने सीईओ से अपनी आंखें बंद करने और उस साल हुई घटनाओं को याद करने के लिए कहा। ऐसा करते ही उसने तुरंत इस बात की पुष्टि कर दी कि जिस महिला को वह ढूंढ रहे थे वह इसी कंपनी में मौजूद है। इसी बीच अपनी मां की कड़ी मेहनत को देखकर बच्चों को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने खुद ही अपने पिता को ढूंढने का फैसला किया। सबसे छोटी बेटी को अपनी मां की जादुई शक्तियां विरासत में मिली थी। उसने तुरंत अपने पिता का पता लगा लिया और सीधे कंपनी में पहुंच गई। जब उसने सीईओ को देखा तो वह तुरंत दौड़कर उनके पास गई और जोर से चिल्लाई, डैडी। वह आदमी यह देखकर हैरान रह गया। वह नीचे घुटनों के बल बैठा और उस बच्ची से कहा कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है और उसने उसे कोई और ही समझ लिया है, लेकिन वह बच्ची उन्हें गले लगाने की जिद करने लगी। हैरानी की बात यह थी कि इस बार सीईओ को किसी भी तरह की कोई एलर्जी या शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस आदमी ने उसे गोद में उठाया और अपने ऑफिस में ले गया। यह देखकर कि उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, उस छोटी बच्ची ने अपना एक बाल निकाला और पैटर्निटी टेस्ट पितृत्व परीक्षण की मांग की। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि वह शायद उसी औरत की बच्ची है और उसने जल्दी से उसकी मां के बारे में पूछा। ठीक उसी समय उस औरत ने अचानक अपनी बेटी को सीईओ की डेस्क पर बैठे देखा और तुरंत उसे वहां से ले गई। जब तक उस आदमी को होश आया वह छोटी बच्ची जा चुकी थी। टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही उस आदमी को पक्का यकीन हुआ कि वह सच में उसी की बच्ची है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पूरे शहर में उन्हें ढूंढने का आदेश दिया क्योंकि वह मां और बेटी को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वह औरत सीईओ के इस बड़े सर्च ऑपरेशन को देखती रही और मजाक में कहने लगी कि वह कितना अमीर है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह उसी को ढूंढ रहा है। कुछ ही देर में असिस्टेंट ने बताया कि उसे उस औरत का पता मिल गया है। सीईओ तुरंत वहां पहुंच गया। ठीक उसी समय वह औरत बच्चों को किंडरगार्टन ले जा रही थी और तभी उन दोनों की मुलाकात हुई।